प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल बचा के रखा, जीवित रखा है, जिंदा रखा है और जीतों के मध्य बना रखा है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के आज कलाम से और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे ईश्वरीय तैयारी को पूरी करे। उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, इस घर से मुझे छुड़वा देना। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। जब उसने अपराध किया तब फिरौन ने क्रोधित होकर उसे बंदीगृह में डाल दिया और उसे उस बंदीगृह में डाला जिस बंदीगृह में यूसुफ था। जब सुबह हुआ तो पकाने हारे और पिलाने हारे को उदास देखा। जब यूसुफ दोनों को उदास देखा तो उसने पूछा, जब यूसुफ उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक स्वप्न देखा। तब पिलाने हारे का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को बताने लगा कि मैंने दाग के गुच्छे को देखा है और उन दाग के गुच्छे को निचोड़कर मैं फिरौन राजा को पिला रहा हूँ। तब यूसुफ ने उनको स्वप्न के बारे में बताया कि इसका फल यह है कि अब से 3 दिन के भीतर तू फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। और यूसुफ ने उसे कहा, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे इस घर से छुड़वा देना। उसके बाद पकाने हारे ने भी अपना स्वप्न को बताया। मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां थी और टोकरी में फिरौन के लिए वस्तु थी और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। तब यूसुफ ने बताया, इसका फल यह है, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर एक वृक्ष में टांग देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ ने जिन भविष्यवाणी को इन दोनों के विषय जो बोला था वो पूरी हो गया। इन दोनों के विषय में जो भविष्यवाणी बोला था वो पूरी हो गया। यूसुफ ने उसे कहा था कि मुझे जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना, करके जो बोला था वो भूल गया। और अगले 2 साल तक यूसुफ उसी जेल में रहा। आपके जीवन में जीवित सबूत होते हैं। कई बार आपके जीवन में जीवित सबूत होते हैं कि परमेश्वर जीवित है, जिंदा है, आपके साथ में खड़ा है, लेकिन जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलता। यूसुफ जेल में रहने के बावजूद भी स्थिर रहा। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर के साथ नहीं लड़ा। वह कह सकता था परमेश्वर मुझे इस जेल से निकाल, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जिस तरह से यूसुफ को ऊपर लेके जाना चाहता था उसके लिए वह उसे तैयार कर रहा था। आज परमेश्वर जो मंजिल आपको देना चाहता है उसके लिए वह आपको तैयारी में लेके जा रहा है। जो परमेश्वर आपके लिए रखा है उसके लिए आपको इस समय वो तैयारी में लेके जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग इस तैयारी के दिनों में, कई लोग क्या हो जाते हैं, चोरी में फंस जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर सफलता को जिस स्तर पर उस व्यक्ति के लिए रखा होता है उस स्तर में फिर परमेश्वर उसे लेकर नहीं जाता। उस स्तर से वह व्यक्ति चूक जाता है। तो अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं तो परमेश्वर सही समय पर सही लोगों को आपके जीवन में भेजेगा। कई बार जो आप मांग रहे होते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से वह नहीं मिलता आपको। लेकिन सबूत देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे नजदीक हूं, मैं तुम्हारे ओर हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने
आपको अपने जीवन में अपने तैयारी के दिनों में बने रहना है। शैतान से लड़कर आपको जीत प्राप्त करना है। अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। आपको परमेश्वर में स्थिर बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। प्रार्थना का जीवन, पवित्रताई का जीवन और शुद्धता का जीवन में आपको आगे बढ़ते रहना है। तब परमेश्वर आपको ऊंची पदवी देगा और जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपको लेके जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। हम सबको पिता आशीर्वाद दे पिता। सच में पिता, ईश्वरी तैयारी के दिनों में पिता परमेश्वर हम अपनी बुलाहट को, हाँ पिता, अपने आप को हम तैयार कर सके और निश्चय पिता उस प्रतिफल को पा सके पिता, जिस प्रतिफल के लिए आपने हमें तैयार कर के रखा है। हम तैयारी के दिनों में पिता, कोई भी विश्वासी, कोई भी लोग पिता हमारे घराना और हमारा जीवन पिता भटकने ना पाए। हम सब पिता अड़े और खड़े रहें और आपकी मजबूत सेवकाई में हम तैयार होते जाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। हम प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर। आमीन।